जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, अगस्त महीने की पेंशन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुड़ेगा या नहीं। सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस आपने इसके बारे में सुने होंगे, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि बढ़े हुए महंगाई भत्तों की घोषणा केंद्र सरकार अगस्त में कर सकती है और इसके साथ साथ ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता यानी 3% की जो बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से मानी जा रही है, उसका फायदा हमें अगस्त की पेंशन में देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं कि क्या ये जानकारी सही है या नहीं है। इसके साथ साथ हम कुछ कमेंट्स देखेंगे जिनके माध्यम से एडिशनल पेंशन हो, एमएससीपी हो, डीएमर्स हो या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा हो, इन सभी सवालों को लेकर हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने कमेंट्स किए हैं। तो इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे महंगाई भत्ते से जुड़ी जानकारी के साथ। इसके बाद हम कुछ कमेंट्स देखेंगे, लेकिन सबसे पहली बात देखिए, 1 जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता जो है वो 3% की बढ़ोतरी तो देखिए कंफर्म है, ये जानकारी तो सही आ रही है। अभी जो 60% के हिसाब से हमें महंगाई भत्ता मिल रहा है वो सीधा सीधा 63% हो जाएगा। 63 तो होगा ही, अब 64% होगा या नहीं ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन 3% की बढ़ोतरी जो है वो आप कंफर्म मानकर चल लीजिए। इसके साथ देखिए, घोषणा कब तक हो सकती है। सितंबर के अंत से अक्टूबर 2026 के बीच केंद्र सरकार ये घोषणा कर सकती है, यानी बढ़े हुए 3% जो महंगाई भत्ता बढ़ा है उसकी घोषणा सितंबर के आसपास या अक्टूबर में केंद्र सरकार करेगी। अगर घोषणा सितंबर 2026 में होती है तो 2 महीनों का एरियर यानी जुलाई और अगस्त का एरियर मिल जाएगा, और तभी अगर ये सितंबर के 15 तारीख से पहले होगी, सितंबर 1 से 15 के बीच अगर बढ़े हुए महंगाई भत्तों की घोषणा केंद्र सरकार कर देती है तो ही हमें सितंबर की पेंशन में इसका फायदा होगा और जुलाई और अगस्त का 2 महीनों का एरियर जो है वो मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो देखिए, अगर अक्टूबर 2026 में घोषणा होती है तब जाकर हमें 3 महीनों का यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीनों का जो है एरियर मिलने की संभावना है। और ये सब कुछ होगा केंद्र सरकार के अंतिम निर्णय के बाद, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया में कुछ ऐसे वीडियोज हैं जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि 3% बढ़ोतरी को जो है केंद्र सरकार ने अप्रूवल दे दिया है या इसको अप्रूवल मिल गया है, अगस्त महीने की पेंशन से ये जुड़ कर आएगा। तो कुछ कमेंट्स भी हमें ऐसे आए थे कि मैम ऐसे जो ये जानकारी आ रही है क्या ये बात सही है नहीं। तो देखिए, ये गलत सही नहीं, ये खबर जो है ये सही नहीं है। अभी तक केंद्र सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्तों की घोषणा नहीं की है। जब ये केंद्र सरकार घोषणा कर देगी इस चैनल के माध्यम से मैं इस जानकारी को जरूर से साझा कर दूंगी। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, एमएससीपी को लेकर हमारी फैमिली पेंशनर्स ने कमेंट किया है कि 1967 में रिटायरमेंट उनके हस्बैंड थे आए थे और फैमिली पेंशनर्स को भी क्या एमएससीपी लागू है या नहीं। तो देखिए, 2003 के पहले जो भी रिटायर होकर आए हैं उनको एसीपी भी लागू नहीं है, तो एमएससीपी कैसे लागू होगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे डिपेंडेंट है, फैमिली पेंशनर्स हैं, जब मैं वीडियोज में एमएससीपी हो, एमएसपी हो या ऐसी कोई जानकारी महंगाई भत्तों से जुड़ी हुई शेयर करती हूँ तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिए, आपको आपके सवालों के जवाब जो है खुद ब खुद मिल जाएंगे। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मैं हमेशा आपका वीडियो देखता हूँ। आपने ग्रेवेंस में बताया था, मतलब आपने गाइड करते हुए बताया था कि चिल्ड्रन का जो पार्ट 2 ऑर्डर है इसके लिए सीपी ग्राम में कंप्लेन दिया था, तो पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी जो है सीपी ग्राम के द्वारा ही मुझे मिल गई है। और अब मुझे ये बताइए कि अब बच्चे का ईसीएचएस कार्ड कहाँ से बनाना होगा और उसकी क्या प्रक्रिया है। मदर फादर का ईसीएचएस कार्ड पहले ही बना हुआ है, प्लीज आप इसके लिए सजेस्ट करिए, आपके वीडियो का इंतजार करूंगा। तो सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने आपका जो एक्सपीरियंस था चाहे सीपी ग्राम को लेकर चाहे इस चैनल को लेकर आपने साझा किया कमेंट्स के माध्यम से, उसके लिए धन्यवाद। और आपके इस कमेंट से
बहुत सारे हमारे पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स ऐसे होंगे जिनको सीपी ग्राम में कॉल करने के लिए जो है, अगर कोई उनकी कंप्लेन होगी या इस तरीके से पार्ट ऑर्डर वगैरह नहीं बन रहा होगा, बच्चों का या वाइफ का नाम ऐड करवाना है तो इस कार्यवाही में देरी हो रही होगी, तो वो भी सीपी ग्राम की जो है मदद लेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सीपी ग्राम से आपकी मदद हो रही है, आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर से साझा करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को जो है मदद मिल सके। कई सारे केस हमारे सामने ऐसे आते हैं जहां जो रिकॉर्ड से कागजी कार्रवाई करते हुए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन पीपीओ में नाम जुड़कर नहीं आ रहा, पार्ट टू ऑर्डर नहीं हो रहा। बहुत सारी ऐसी शिकायतें हमारे सामने आती है। तो देखिए सीपी ग्राम इस पर भी हमारी मदद करता है। तो अब आपने जो इसमें सवाल पूछा है कि बच्चों का ईसीएचएस कार्ड का, तो देखिए आप ऑनलाइन भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करके जो है इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, या कोई पॉलीक्लिनिक वगैरह नजदीक हो तो उस पर जाकर भी आप ये कार्रवाई जरूर से करा सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम मैंने सीपी ग्राम में फोन किया था कि मेरे फादर को एमएससीपी मिला है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि जहां से आपके फादर वीआरएस मिला था वहीं बता सकते हैं क्या। तो आगे ये पता नहीं लिख रहे हैं कि आप पेड हेल्प नहीं करते हैं, प्लीज बताइए। देखिए सबसे पहली बात तो आप जब सीपी ग्राम पर कॉल करते हैं तो आपको सीपी ग्राम पर यह कहना है कि मेरे फादर को जो है एसीपी या एमएससीपी का लाभ मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है। आपको सिर्फ इतना ही कह के कंप्लेन दर्ज करानी है। आप अगर सीपी ग्राम पे जो बंदे बैठे हैं आप उनसे पूछेंगे कि मिला है या नहीं मिला, उनको इसके नियमों के बारे में नहीं पता होगा। देखिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हो, डीएससी हो या केंद्रीय सरकार के केंद्र के कर्मचारी हो या पेंशनर्स हो, सभी के लिए एमएससीपी एसीपी के रूल्स अलग अलग हैं। लागू करने के जो साल हैं वो भी अलग अलग हैं, नियम बहुत सारे अलग हैं। तो ऐसे जो सीपी ग्राम पर जो बंदे बैठे हैं वो सिर्फ आपकी शिकायत सुनने के लिए बैठे हैं, उनको इन नियमों की ज्यादा जानकारी नहीं होगी। आपको कॉल करके सिर्फ इतना ही कहना है कि मेरे पिताजी को एमएससीपी का लाभ मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है, आप इसकी कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। जैसे आप कंप्लेन के लिए कहेंगे वो ये लिखेंगे और इसके बाद जो है आपके रिकॉर्ड या संबंधित विभाग तक ये कंप्लेन जाएगी। जैसे कंप्लेन जाएगी उसको लेकर रिकॉर्ड वगैरह सब चेक होगा और आपका जो भी रिप्लाई है वो आपको मिल जाएगा। सीपी ग्राम की तरफ से भी मिलेगा, आपको एक लेटर भी वगैरह इसके लिए आएगा, लेकिन वो चेक खुद कर लेंगे। सीपी ग्राम आपको ये नहीं जवाब देगा कि आपको एमएससीपी लागू है या नहीं, उनको इसके बारे में ज्यादा जानकारी शायद नहीं होगी। तो प्लीज ध्यान रखिए, सीपी ग्राम में दोबारा कॉल करिए और सिंपल इतना बताइए कि मेरे फादर को एमएससीपी मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली है, इसको लेकर हमें कार्रवाई करनी है। तो खुद ब खुद आपकी कंप्लेन जो है संबंधित विभाग या रिकॉर्ड तक पहुंच जाएगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्कार, मैं 2004 का पेंशनर्स हूँ। मेरे स्पर्श पीपीओ में मेरे वाइफ का नाम जो है वो तो सही है लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो है वो नहीं है, मैंने बताया भी। और आगे ये लिख रहे हैं ईसीएचएस भी नहीं है, फिक्स मेडिकल अलाउंस का लाभ भी नहीं मिलता है, प्लीज आप बताइए। तो देखिए सबसे पहली बात की वाइफ में अगर पीपीओ में अगर वाइफ का डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसको लेकर आप नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड से कार्रवाई करा दीजिए। जैसे आप नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड जाते हैं तो वहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आपकी वाइफ के मतलब आधार कार्ड हो, पान कार्ड हो, लिविंग सर्टिफिकेट हो, बर्थ डेट का सर्टिफिकेट हो, ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ओरिजिनल भी और इसकी कॉपी भी जो है आपको जेरोक्स कॉपी भी आपको लेकर जानी है, ताकि आपको नाक की परेशानी ना हो, बार बार जिला सैनिक बोर्ड के धक्के ना खाने पड़े। और अगर कोई एफिडेविट वगैरह की जरूरत होगी तो वो आपको बता देंगे इसको लेकर, लेकिन ये सारी कार्रवाई नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड से ही होगी। और आप इसमें पूछ रहे हैं कि ईसीएचएस का कार्ड या एफएमए नहीं है, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि ईसीएचएस का कार्ड जो है वो आप बना लीजिए, क्योंकि ईसीएचएस कार्ड में 1 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का जो है पैसा हम क्लेम कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में इलाज वगैरह करवाना है तो इस पर भी जो है हेल्प मिलती है। तो 1000 रुपया फिक्स मेडिकल अलाउंस का लेने से अच्छा है कि ईसीएचएस का कार्ड बनवा ले। और इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ अभी जो 1000 रुपया है फिक्स मेडिकल अलाउंस का, वो 8वें वेतन आयोग में 3000 तक हो सकता है। तो आप चाहें तो फिक्स मेडिकल अलाउंस भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर हमारी माने तो ईसीएचएस का कार्ड ही ज्यादा सही रहेगा। अगर आपने कोई दूसरा मेडिकल कार्ड नहीं ले रखा हो, तो इंश्योरेंस नहीं ले रखा हो मेडिकल इंश्योरेंस, तो आप ईसीएचएस का कार्ड जो है जरूर से लीजिएगा। चलिए अगला कमेंट है,
एक लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2025-26 का कब तक आएगा? ये 2026 के मार्च के आसपास ही इस पैसों का भुगतान होगा। अभी जो पुराने पैसे थे उसी का शायद भुगतान हो रहा है। पर आप एक बार जो है केएसबी की साइट पर जाकर क्वेरी थोड़ा देख लीजिएगा कि जो आपने क्लेम किया था वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। कोई क्वेरी वगैरह तो नहीं आई है, इसके बारे में जरूर से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि नमस्कार, मेरे माताजी को बैंक से पेंशन मिलता है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 1/4/1944 है, लेकिन उनको एडिशनल पेंशन नहीं मिल रही है, जबकि उनको उम्र जो है 80 साल से ज्यादा हो गई है। हमने सीपी ग्राम में भी ग्रीवेंस दिया है, पर अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला। कृपया करके कुछ बताइए प्लीज। देखिए, आप इसके लिए सीपी ग्राम में कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं तो आप उनको कॉल करके एक बार पूछ सकते हैं कि हमारी ग्रीवेंस का क्या हुआ, या फिर आप मुझे कॉल करके टोकन नंबर शेयर करेंगे तो मैं भी स्टेटस वगैरह चेक करके दे दूंगी। लेकिन अगर आपने सीपी ग्राम पर कंप्लेन दे दी है तो आपका एडिशनल पेंशन, माताजी का एडिशनल पेंशन जल्दी से शुरू हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। एक बार जब सीपी ग्राम पर कंप्लेन दे देते हैं तो खुद ब खुद ये सारी कार्रवाई हो जाती है। जितने भी महीना एडिशनल पेंशन लेट शुरू हुआ है वो सारा पैसा आपके खातों में आ जाएगा। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम 65 एज के बाद 5% पेंशन जो है बढ़ने वाला है या नहीं, ये न्यूज सही या नहीं बताइए। देखिए, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, सोशल मीडिया में बहुत सारे न्यूज ऐसे होते हैं जहां न्यूज तो जानकारी देने के लिए शेयर तो कर देते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा हम बिलीव नहीं कर सकते हैं। ऐसी एक जानकारी ये है, एडिशनल पेंशन 65 साल से शुरू होने वाली। हालांकि वीडियो में समय समय पर मैं इसके बारे में बात करती रहती हूँ कि अभी तक केंद्र सरकार ने एडिशनल पेंशन जल्दी शुरू करने के लिए कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। और 8वें वेतन आयोग की कमेटी के द्वारा सिफारिशों का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि सिफारिशें अभी तैयार ही नहीं है। वेतन आयोग की कमेटी हर राज्य में जाकर वहाँ के जो कर्मचारी संगठन या पेंशनर्स के संगठन है उनसे बातचीत कर रही है। अब तो हमारे जो डिफेंस के संगठन है उनसे भी बातचीत होगी आने वाले दिनों में। उसकी भी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर से साझा करूंगी, क्योंकि अभी ऐसी जानकारी आ रही है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी ने बुलाया है बातचीत के लिए। तो जो हमारे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके भी मुद्दे सुने जाएंगे। लेकिन एडिशनल पेंशन की अगर बात करूं तो अभी तक एडिशनल पेंशन 65 साल से शुरू नहीं हो रहा। 80 साल पूरा होने के बाद 81 साल जैसे शुरू होता है उसी तभी से एडिशनल पेंशन शुरू होता है, उससे पहले नहीं होता है। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम क्या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जो आते हैं उनके बच्चों को भी जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है या नहीं? बिल्कुल, जो पीएमआर रिटायर आते हैं उनके बच्चों के लिए भी आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए क्लेम कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। सब लोग जो हैं हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स, इस बात का ध्यान रखिए कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए जिनके भी बच्चे पढ़ते हैं उनको क्लेम जरूर से करना है। इसके साथ साथ और स्कॉलरशिप भी होती है, उसके बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो एक लेकर आऊंगी, क्योंकि हायर स्टडीज के लिए जो ये स्कॉलरशिप जो है बहुत काम आती है। कितना परसेंटेज होना चाहिए स्कॉलरशिप के लिए बच्चों को, इसके लिए मैं पूरा डिटेल में एक वीडियो लेकर आऊंगी। लेकिन जैसे कि आपने सवाल पूछा है कि पीएमआर जो आते हैं उनको भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वो भी क्लेम कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस बात को जिनको नहीं पता है उनके साथ भी जरूर से साझा करिएगा। तो चलिए, यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।